छूट गया और बाद में फिर कहते मैं ब्रह्मा का पुत्र बना, ये नारद जी ने कहा। और अब कहते पूर्व जन्म की कुछ मेरी बातें याद रही है और नारद जी ने कहा देवदत्ताम इमां वीणाम वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम कि देवदत्ता इमां वीणा, मुझे ये वीणा दी है देवताओं ने। आपने देखा नारद के पास वो वीणा होती है, बजा तारा इमां वीणा, इसमें स्वर निकलते, स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छित्वा हरि कथा, इसमें मूर्छना लाता हूं मैं, संगीत की बात है। ये 4-5 चीजें के तत्व है, घन है, सुशीर है, संगीत के भेद है ये। एक तो ताना भाव तत्व होता है, एक सुशीर जो ये बजा रहे, एक घन होता जो ये बोलता, ये सारे घन है, ये संगीत के भेद है। वाद्य यंत्र कैसे होते, तो जो सुशीर बीणा है, देवदत्ता बीणा बीणा। अब ध्यान रखना ये बीणा हमारे को भी दी हुई है, सबको ये मनुष्य शरीर ही बीणा है। इसमें मन के तारे ज्यादा भी नहीं कस रहे, अगर ज्यादा कसोगे आवाज नहीं निकलती, इसीलिए तो ढोल वाला करता कितना कसना है, ज्यादा कसेगा तो खत्म, चमड़ी निकल जाएगी। दतारे वाला उसको भी कसता, बांसुरी गाला देखा कितनी आवाज मेरे इसमें भरनी है। सुशीर, सुशीर बोला इसको, ये हारमोनियम भी सुशीर है, ये भी सुशीर है, तत्व है, घन है, ये सारी चीजें निकलती है, वाद्य यंत्र है। तो ये हमारा जो शरीर है यही बीना है, मन के तार है। इन मन के तार को ना तो ज्यादा कसना है ना ज्यादा ढीले रखना, ढीले भी रखोगे तभी आवाज नहीं निकलती, इससे मूर्छना निकलती है। स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छित्वा हरि कथाम गायमानश्चराम्यो, इसलिए ये मन के तार को हिलाते रहो, नाम लेते रहो। ये जो शरीर रूपी बीना है उस परमात्मा ने ये कहना है भगवान, इससे अगर निकले तो ऐसा स्वर निकले मैं आपके चरणों का दास बनूं। जैसा नारद ने कहा कि देवदत्ता इमां वीणा, देवताओं ने ये बीणा दी है, इससे ब्रह्म स्वर निकले। तो गायमानश्चराम्यो, सारे संसार में मैं गायमान गाता हुआ चलता हूं, हमेशा अंदर से एक संगीत निकल रहा है हमारे अंदर, अनहद नाद। आपने ऐसे भी सुना जरा यूं करके कान उधर को लगाना, जब ढम ढम के बात आ रही है अंदर से बड़ी मधुर होती है, उसमें रमना जरा पर मां छोड़ो की पॉलिटिशियन बढ़ गई, ये बाप यार मोरगो कोई नहीं मरता। ये चिट्ठी के जिस दिन मरना उस दिन तो पता नहीं क्या मरना है, और लोग बड़ा वो बहुत होते लोग सलाह देंगे आपको। तो एक अनहद नाद बोला गया, बिना बजाने से बज रहा है, अंदर भी बज रहा है हमारी, कभी करना ध्यान देना, जाना उसमें ये अंदर बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे, ढोल बज रहे। तो ये इसलिए जो शरीर है यही बीना है, इससे ऐसा ब्रह्म का स्वर निकले कि परमात्मा की कृपा के नारद ने महाराज व्यास के पास अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया और कहा कि आप ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिस ग्रंथ की रचना में भगवान की लीलाओं का वर्णन, मधुर मधुर लीलाओं का वर्णन किया गया हो, और उन्होंने जो माया मनुष्य बनकर के संसार में लीला करी है ऐसा करें। नारद जी वहां से चले जाते हैं। ये सत्संग से बहुत कुछ निकलता है, जब हम सत्संग में प्रवेश करते हैं तो बहुत कुछ उसमें निकलता है। अब नारद जी के कथनानुसार व्यास जी ने आरंभ कथा की लिखनी, ये भागवत की। अब ऐसे तो महाभारत के विषय में प्रश्न है, महात्मा कहते बोलो जब करना था पहले गणपति का ध्यान किया, कोई भी काम करना होता है सबसे पहले गणपति जी, क्योंकि विघ्नों के देवता विघ्नों को दूर करते हैं, उनको पुकारा गणपति जी है। बोलो महाराज नारद जी बोलो क्या क्या किस लिए पुकारा? बोलो मैंने एक ग्रंथ बनाना है, प्लीज आप जो है उसके क्या बोलो स्टेनोग्राफर है, मैं लिखाऊंगा आप लिखेंगे। गणपति ने कहा बिल्कुल ठीक है, पर एक बात है आपने रुकना नहीं, बीच में लगातार लिखाना। व्यास जी ने कहा बिल्कुल ठीक बात है, पर एक बात जो मैं लिखाऊंगा उसका अर्थ भी आपको आना चाहिए, बिना मीनिंग के अगर आप लिखोगे तो गलत। बोलो आप मंजूर। अब व्यास जी लगे लिखाने, नारद जी ने महाराज गणपति जी लगे लिखने। ऐसा कहते हैं जब 1000 श्लोक पूरा होता था तो बीच में व्यास जी ऐसा श्लोक डाल देते थे जिसके कई अर्थ होते थे, गणपति उसमें विचार करते थे, नारद जी उतने में अपना व्यास जी अपना नित्य कृत्य कर लेते थे। तो महाराज लिखने वाले महाभारत को भी वही है, व्यास जी के
बच्चों को निबद्ध करने वाले गणपति ये, क्योंकि गणपति कौन है? शरीर। वो देवता तो है ही ना गणपति। बोलो गणपति महाराज की जय। गण इंद्रियों को भी बोलते हैं। आप रोज बोलते ईदगम हवि प्रजननम में अस्तु दशवीरगम सर्वगणगम सत्य। वीर इंद्रियों को बोलते दशवीर, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया। इन गणों की सृष्टि के लिए दशवीरगम सर्वगणगम सत्य, सारी कल्याण सभी क्योंकि वहां पर आप प्रार्थना करता व्यक्ति तो गणपति पहला शरीर स्थूल है। हम जब ध्यान करते यानी पूजा करते तो यहाँ पर हिंदू मैथोलॉजी में सनातन धर्म में स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना है, और जब इसका सृष्टि का ज्ञान है तो सूक्ष्म से स्थूल को आते हैं। पहले आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, ये स्थूल की ओर आए। और जब उसमें जाना हो, जब लीन होता तो ये पृथ्वी जल में जाती है, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश उस परम ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो गणपति यहाँ पर ये हमारा जो शरीर है यही गणपति है। गण इंद्रियां होती है, पहले ये अच्छी होनी चाहिए तब लिखेगी है, उसमें सत प्रेरणा होनी चाहिए, तो वो लिखना प्रारंभ किया है। और अब यहाँ पर जब कहने लगे तो महाराज एक दिन के बाद जब ये महाभारत युद्ध हुआ, कृष्ण भगवान ने पांडवों का साथ दिया और बड़े बड़े महारथी मारे गए। अंत में दुर्योधन की जांघें तोड़ दी भीमसेन ने, और सन्निहित सरोवर कुरुक्षेत्र के पास ही वो सरोवर में पड़े हुए थे। और अश्वत्थामा दुर्योधन के पास जाते हैं और कहा कि महाराज अभी तक कहते हम हार नहीं मानेंगे हम, मैं भी क्योंकि वो भी तो एक वो था, सेना नायक था, जनरल था, ये कह दिया और मैं इनसे बदला लूंगा पांडवों से। ये दुर्योधन के पास अश्वत्थामा जो गुरु द्रोणाचार्य के बेटे थे उन्होंने कह दिया। तो दुर्योधन ने कहा कि गुरुपुत्र बड़े बड़े कर्ण जैसे, भीष्म पितामह जैसे जो महारथी थे वो इनका मुकाबला नहीं कर पाए। बोलो नहीं महाराज, मेरे पास ऐसी विद्या दी है, इस विद्या के सारे मैं इन पांडवों का नाश करूंगा। और अब एक वो बोला कि मैं कल प्रातः सूर्योदय से पहले 5 पांडवों के सिर आपके पास ले आऊंगा। दुर्योधन ने कहा बड़ा मुश्किल है, ऐसा काम कैसे कर पाओगे तुम? अश्वत्थामा गए, पांडवों के शिविर में चले गए। दैववश भाग्य से उस वक्त ना तो कृष्ण भगवान में थे ना अर्जुन वहां थे, और बाकी भी अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। जैसे ही अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में गए, वह द्रौपदी के 5 बेटे सोए हुए थे और 5 पुत्रों की शक्ल 5 पांडवों से मिलती थी। अश्वत्थामा ने सोचा ये वहां सो रहे, क्योंकि रात्रि का समय था। वैसे भी युद्ध के नियम होते हैं कि बच्चे पर कभी प्रहार नहीं करना, नारी पर कभी प्रहार नहीं करना, नशे में कोई व्यक्ति उस पर प्रहार नहीं करना, और अगर बिना शस्त्र के कोई तो उस पर भी प्रहार नहीं करते, ये नियम था। और सोए हुए तो बिल्कुल नहीं करते। और अश्वत्थामा ने उल्टा ही काम कर दिया। द्रौपदी माता के जो 5 बेटे थे, 5 के सिर घर से अलग कर दिए और अपने एक चादर में बांध करके दुर्योधन के पास चला गया। अब जब वहां पर गए, दुर्योधन अभी रात थी बहुत रही है। दुर्योधन का गुरुपुत्र आ गए, आप महाराज आ गया। बोलो कहाँ क्या क्या? बोलो जी कर दिया मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी, 5 पांडवों के सिर लाया। दुर्योधन बोला इतना जल्दी? हजारों हाथियों का बोले एक भीमसेन में, अर्जुन को कोई छू नहीं सकता, ऐसे अपने मुंडकी तेरे सामने ला दी उन्होंने। गलत बात बोल रहा, ला बोलो तो दुर्योधन का भीमसेन से ज्यादा रहता था। बोलो भीमसेन का सिर लिया जरा। जैसे वो भीमसेन का जिस बच्चे की शक्ल मिलती थी वो सिर खा, दुर्योधन ने जीव और सिर जीव पकड़ा, पिचक गया जैसा आम पिचकता है। दुर्योधन ने बोला हो गुरुपुत्र बड़ा अन्याय कर दिया, ये तो बच्चे मार दिए तेने, हमारे कुल में कोई पिंड देने वाला नहीं रहा हमारे लिए, ये तो बहुत गलत काम कर दिया। ये कोई ये वो नहीं है, तो बच्चे द्रौपदी के बेटे थे 5 करते, ये क्यों हो गया? और वध कर दिया। अब उसी समय माता तो हलचल मच गई, पता लगा कि ऐसा हो गया। माता द्रौपदी उठी, हाहाकार होने लगा। और जब हाहाकार होने लगा तो उसी समय कृष्ण भगवान और अर्जुन पहुंच जाते हैं। भगवान ने देखा कि तो द्रौपदी को देखा, द्रौपदी कृष्ण भगवान की रोती है। 5 बेटे जिसके ये चले गए, उस मानसू पर क्या बीतती होगी।
अब भगवान कृष्ण ने ध्यान लगा कि हो ये तो अश्वत्थामा ने ये कर्म किया, और अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक उस दुष्ट के लहू से मैं पांचाली के बाल नहीं संवारूंगा तब तक मैंने कहते आराम नहीं करूंगा। अब भगवान कृष्ण ने कहा ये तो उसका काम है, अश्वत्थामा का काम है ये। और जैसे गए तो सबसे पहले वो अश्वत्थामा के पीछे पड़े, अश्वत्थामा को पकड़ लिया और पकड़ करके द्रौपदी के सामने ला कि ये आपका अपराधी है, इसने कुकृत्य किया, अब क्या करना चाहिए, बोलो इसको क्या दंड दें। अर्जुन ने बोला दंड क्या, मैंने तो प्रतिज्ञा कर दी। और द्रौपदी कहती हो यहाँ एक क्षत्रिय की बेटी की बारहताम ब्रह्म बंधु अवध्य कि हटा दो इसको मेरी नजरों के सामने। एक तो ब्राह्मण है, फिर गुरु का बेटा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसको मैं आंखों से नहीं देखना चाहती है। क्या कहते हैं इसका वध करके क्या करेंगे, जैसे मैं रो रही हूँ इसकी माँ भी तो ऐसे ही रो जाएगी कृपी, इसलिए कहते इसको निकाल। अर्जुन ने कहा गलत, कहते पांचाली तुम कैसे करती हो, मैंने तो प्रतिज्ञा कर दी है। भगवान कृष्ण की ओर देखते कि क्या करना चाहिए। जब कहीं दुविधा हो जाए कि हमें क्या करना, किन कर्तव्यम किन अकर्तव्यम, तो वो परमात्मा की ओर जाती बात। द्रौपदी पांचाली भगवान कृष्ण की ओर देखते तो कृष्ण भगवान ने बोला क्या बात की, अब क्या करना चाहिए।